पटना से दिल्ली तक दौड़ लगी है। बात एनडीए की हो या फिर महागठबंधन की, बिहार के सिंहासन के लिए सभी दलों के बड़े नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। आज शाम 6:30 बजे बीजेपी सीईसी की बैठक होनी है। उधर कोर ग्रुप की भी मीटिंग होनी है और उससे पहले बिहार के तमाम बड़े नेताओं के आवास पर उनके दफ्तर में भी बैठकों का दौर चल रहा है। माना जा रहा है कि तब तक सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो जाएगा और आज ही बीजेपी अपने सीटों को लेकर अंतिम फैसला ले लेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी बैठकों का दौर जारी है। कल भी मैराथन मीटिंग हुई थी और इस बैठक में न सिर्फ पार्टी की अपनी सीटों पर उम्मीदवारों पर मंथन हुआ, बल्कि सहयोगी दलों जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी सीट शेयरिंग का अंतिम फॉर्मूला थमाया गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे और देर रात तक वो बैठे रहे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान बीजेपी ने अपनी लगभग 90 से 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की है और ये चर्चा फाइनल मानी जा रही है। पार्टी ने पहले अपना होमवर्क पूरा किया और फिर सहयोगी दलों को बुलाकर स्थिति स्पष्ट की है, यानी कि उन्हें बताया कि जिन सीटों पर पार्टी ने लड़ने का फैसला लिया है, क्यों लिया है, वहां पर विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। साथ ही मांझी की बात की जाए तो अमित शाह और जेपी नड्डा से लगभग आधे घंटे तक उनकी मुलाकात चली है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा 1.5 घंटे तक वहां रुके रहे। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के साथ एक एक सीट पर चर्चा हुई और उन्हें बीजेपी की ओर से, यानी कि पार्टी के इन 3 बड़े नेताओं की ओर से सीट शेयरिंग का स्पष्ट संदेश दिया गया। ये एक तरह से बीजेपी की ओर से अंतिम प्रस्ताव है, कह सकते हैं। अब गोल इन दोनों के पाले में है, जिस पर इन दोनों नेताओं को फैसला लेना है। अब सबकी निगाहें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पर ही टिकी हैं, जो जल्द ही बीजेपी के इस फॉर्मूले पर अपने पत्ते खोल सकते हैं और उनका फैसला ही बिहार एनडीए के अंतिम स्वरूप को तय करेगा। दूसरी तरफ बात महागठबंधन की करते हैं तो तेजस्वी यादव ने भी दिल्ली का रुख कर लिया। पटना में सीटों पर बात नहीं बनी तो दिल्ली में बैठक करेंगे। खासकर कांग्रेस को मनाने के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है। आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी के बीच सहमति नहीं बन सकी है। कांग्रेस ने 13 अक्टूबर तक फैसला करने की चेतावनी दे दी है, जो कि एक बड़ी मुसीबत आरजेडी के सामने है। पहले खबर थी कि महागठबंधन में फॉर्मूला तय हो चुका है, मनमुटाव जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन कुछ सीटों पर बात अटकी तो अटक ही गई। कई दौर की बैठकों के बाद भी अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। कांग्रेस ने आरजेडी को साफ संदेश दे दिया है कि किसी भी हाल में आप फॉर्मूला तय कर लें, वरना 13 अक्टूबर को सीट बंटवारे का फैसला कर लिया जाएगा और अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हम कर देंगे। ये चेतावनी कांग्रेस की है। खबर तो ये भी है कि आरजेडी ने भी पहले चरण के अपने उम्मीदवारों को नॉमिनेशन की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ, यानी कि अभी सीटों पर बात चल ही रही है, फैसला हुआ नहीं है, लेकिन दोनों ही जो बड़े घटक दल हैं महागठबंधन के, इन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों को ये संकेत दे दिया है कि आप नॉमिनेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए, चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दीजिए। हालांकि उस सीट पर वो उम्मीदवार होगा भी या नहीं, ये उससे तय नहीं। महागठबंधन की एक और बड़ी परेशानी है, जो कि सबसे बड़ी परेशानी है, वो भी खत्म नहीं हो पा रही। वो परेशानी है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अभी तक स्थिति साफ नहीं है। इन्हीं गतिरोधों को दूर करने के उद्देश्य से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि यहां उनकी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है और इसी दौरान सीट बंटवारे का फॉर्मूला और गठबंधन की रणनीति पर आखिरी फैसला लिया जा सकता है। इधर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, इन्होंने महागठबंधन की परेशानी बढ़ा दी। ओवैसी ने 16 सीटों की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने 32 सीटों की सूची भी जारी कर दी। कैंडिडेट्स के नाम अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन 32 सीटों की लिस्ट जरूर उन्होंने सामने रख दी है और ये वही सीटें हैं जिन पर महागठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ज्यादातर सीमांचल एरिया की सीटें हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटें हैं, जहां पर महागठबंधन मजबूत स्थिति में है।
आपको बता दें, पिछले चुनाव के दौरान एआईएमआईएम को 5 सीटों पर सफलता मिली थी। हालांकि बाद में उनके 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया था, लेकिन इस बार फिर ओवैसी महागठबंधन के लिए एक चुनौती बनते नजर आ रहे हैं और महागठबंधन में अभी अपने सीट बंटवारे को लेकर ही, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर ही तस्वीर साफ नहीं है। उधर वीआईपी की बात करें, मुकेश सैनी की बात करें, तो उनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि हमें डिप्टी सीएम का पद चाहिए। अब देखिए, समस्या ये है कि सीएम तो तय नहीं, तो फिर डिप्टी सीएम की बात कहां से आ जाती है, ये भी एक परेशानी महागठबंधन के सामने है। लेकिन आज का दिन निर्णायक माना जा रहा है। आज का दिन ये माना जा रहा है कि चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ही गठबंधन आज अपने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अंतिम फैसले पर पहुंच जाएंगे।